लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को दी एक और सौगात। बांका में रोपवे का किया उद्घाटन। राजद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। सभी बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी ने साधा निशाना। वैशाली में छात्रा की हत्या पर बोली मंत्री लेसी सिंह, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के 9 ठिकानों पर ईओयू का छापा। अररिया में पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। बेगूसराय फिर सुर्खियों में, मिला AK-47 राइफल, मचा हड़कंप। महिला से दरिंदगी मामले में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में लोग नहीं दबा पाएंगे नोटा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। और 5 साल बांग्लादेश की जेल में रहने के बाद घर लौटा वृद्ध। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका के मंदार पर्वत घूमने आने वाले लोगों के लिए नई सौगात दी है। मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचने के लिए बनाए गए रोपवे का उद्घाटन किया है। इस दौरान साथ ही करीब 18 एकड़ जमीन पर मंदार जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का भी शिलान्यास किया। रोपवे चालू होने से जहां मंदार में अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सैलानियों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मंदार पर्वत पर 7 करोड़ की लागत से रोपवे बनाया गया है। इसका शिलान्यास 2015 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। राजद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के नेता भी शामिल हुए। राजद ऐसे समय में यह आयोजन कर रहा है जब सूबे में पंचायत चुनाव सिर पर है। यह प्रशिक्षण आगे आने वाले चुनावों में भी काम करेगा। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए ये फोकस किया जा रहा है। विधान परिषद में 75 में 12 पार्षदों को चुनने का अधिकार निचले स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि के पास ही होता है। राजद यह मैसेज देना चाहता है कि वह भी एक अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सलीके को इम्प्रूव करने पर जोर दे रही है। आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राजद ने आज तक तो 2 ही प्रशिक्षण दिया है, एक अपहरण और दूसरा रंगदारी का। वहीं जेडीयू के अभिषेक झा ने तंज कसते हुए कहा कि राजद के लोग किस चीज का प्रशिक्षण देंगे। राजद और उद्दंडता पर्यायवाची शब्द है, ये अनुशासित रहने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं राजद पर निशाना साधने से जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि क्या इस शिविर में वरिष्ठ नेताओं को कैसे अपमानित किया जाता है, ये सिखाया जाएगा। वैशाली के महनार में छात्रा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल से सरकार की नाकामी बताकर जोरदार हमला कर रहे हैं। इसी बीच मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनका काम ही है आरोप लगाना, उनके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन सच यही है कि महनार की घटना में जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल चलाकर सरकार उन्हें सजा दिलाएगी। मंत्री ने कहा कि हमारे सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके विकास के लिए काफी प्रयास किया है और कई कदम भी उठाए हैं। आगे भी ऐसा ही होगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई ने आज पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना के बेऊर के अलावा नरेंद्र कुमार धीरज के भाइयों और भतीजों के भोजपुर स्थित 9 ठिकानों पर तलाशी की गई। नरेंद्र कुमार धीरज पर भ्रष्टाचार के जरिए अपने और अपने परिवार, रिश्तेदारी के लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाने का आरोप है। बताया जाता है कि ईओयू की 9 अलग अलग टीमें पटना, आरा और अरवल जिलों में नरेंद्र के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। छापेमारी को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अररिया में तेज गति से जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जान बचाने में सफल हो गया। हादसा आज सुबह पलासी थाना के डाला गांव के पास हुआ है। अनंत चतुर्दशी के मेले से लौटने के दौरान कार टर्निंग पर असंतुलित हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला। मरने वालों में अररिया के लोखड़ा के कलानंद मंडल, गिरारी के सुनील करदार, मजवा के सुनील मंडल, चौरी के धनंजय शाह और चिकनी कुरसा काटा ब्लॉक के नवीन शाह थे।
AK-47 राइफल को लेकर एक बार फिर बेगूसराय चर्चा में है। सदर विधायक कुंदन कुमार के रिश्तेदार नंदन चौधरी के घर से AK-47 राइफल बरामद की गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि आज बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार ने की है। एसपी के अनुसार AK-47 के साथ गिरफ्तार मंजेश कुमार उर्फ बड़े नंदन चौधरी का ड्राइवर है। मंजेश कुमार ने पुलिस की पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि जब्त AK-47 राइफल 2 लोडेड मैगजीन और 188 जिंदा गोली उसे रखने के लिए नंदन चौधरी ने ही दिए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में एक बार फिर एक महिला दरिंदगी का शिकार बनी। उसके छोटे से बच्चे के सामने अपराधियों ने नशा खिलाकर पहले उसके साथ लूटपाट की और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर फतुहा थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पीड़िता राजस्थान के कोटा में अपने पति के साथ रहती है। उसका पैतृक घर मोतिहारी में है। पैतृक घर जाने के लिए वह कोटा से पटना आई थी। बिहार पंचायत चुनाव इस बार ईवीएम के जरिए हो रहा है, लेकिन पहली बार इसमें नोटा का बटन नहीं होगा। इससे पहले हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम में नोटा का बटन दिया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव में ये नहीं होगा। इसलिए इस बार लोगों को किसी न किसी प्रत्याशी को चुनना ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई प्रत्याशी पसंद ना आए तो नोटा दबा देते हैं, लेकिन इस बार वह बटन ही हटा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के महमूदपुर बनबारी गांव के 60 वर्षीय रामसुंदर पासवान 5 साल बाद अपने गांव लौट आए हैं। 2016 में बंगाल से भटक कर वह बांग्लादेश की सीमा के पास जा पहुंचे थे। इसके बाद बांग्लादेश के जेल में ही उन्हें बंद कर दिया गया था। बीते दिनों बांग्लादेश सरकार ने विदेशी बंदियों की रिहाई की। इसमें मुजफ्फरपुर के रामसुंदर भी शामिल थे। रिहाई के बाद बांग्लादेश ने रामसुंदर को वेस्ट बंगाल सरकार को सौंपा, जिसके बाद उनके परिजन उन्हें घर ले आए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।